और जैसे मेरी स्क्रीन पर हो जाए तो आप लोग जो है मुझे एक छोटा सा मैसेज छोड़ दें ताकि मुझे पता चल जाए स्क्रीन विजिबल है आपको। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी। अच्छा, ये चार्ट जो है ये रून का चल रहा है हमारे पास, ठीक है। रून का जो लॉन्ग दिया है अभी आप लोगों को, वो इसी की बेसिस पे चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ सेट करके रखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, टेक्निकल एनालिसिस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास क्या कंट्रीब्यूट करती है, 40%, 40 से 60% कंट्रीब्यूट कर रही होती है हमारे पास इसके अंदर। जो हम चार्ट की प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं या कॉइन की प्राइस की एनालिसिस कर रहे होते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स को समझने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है इस चीज को समझने के लिए आपको बेसिकली दो चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ठीक है, इंडिकेटर्स हटा दूं सब चीज, तो आपके पास सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने लास्ट टॉपिक में कवर की थी कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट जहां से कॉइन दोबारा से रिट्रेस हो, यानी मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए, वो क्या होती है, एक सपोर्ट होती है। ठीक है, और सपोर्ट के जोन होते हैं आपके पास। सपोर्ट का कोई एक फिक्स मार्जिन या फिक्स लेवल, फिक्स लाइन आप नहीं कह सकते कि हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने एक अंडरलाइन किया है इस सेक्शन को, तो ये क्या है, एक सपोर्ट है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने 3 टाइम जो है वो रिवर्सल लिया है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं ये रिवर्स हुई है, फिर रिवर्स हुई है, उसके बाद फिर थर्ड टाइम जो है वो रिवर्स हुई है। और ये एक सपोर्ट जो है ऊपर, ये एक लोकल सपोर्ट है। ठीक है, पहले ये एक रेजिस्टेंस था, लेकिन जब सपोर्ट जो है तब बनती है जब रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है, काइंडली अपना माइक म्यूट करें। लेट मी चेक, जिसका भी माइक ऑन है। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, मोहम्मद फवाद। बाकी लोगों के पास स्क्रीन विजिबल है मेरी? अगर सबके पास स्क्रीन का इशू है तो काइंडली मुझे बता दें, अदरवाइज जिनके पास आ गई ना, चलें ठीक है, आपका नेटवर्क का इशू होगा। अच्छा, ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट लेती है वो आपके पास क्या होता है, एक सपोर्ट लेवल होता है। ठीक है, सपोर्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कब होती है, जब 2 से 3 बार मार्केट ने वहीं से रिट्रेसमेंट ली हो, तो वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो जाता है। ठीक है, और छोटा माइनर सपोर्ट लेवल क्या होता है, जिस तरह मार्केट 15 मिनट के, 1 घंटे के, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मूव कर रही होती है, वो आपके पास क्या होता है, एक लोकल सपोर्ट और लोकल रेजिस्टेंस के अलावा होता है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पैटर्न है 4 आवर्स का। ठीक है, इसके अंदर जिस तरह ये लाइन मैंने इंडिकेट की हुई है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है अभी। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखते हैं तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसके नीचे वाली अगर लाइन को आप देखते हैं, ये आपके पास क्या चल रही है, एज अ सपोर्ट चल रही है। ठीक है, इस चीज को आप क्या कहते हैं, एज अ सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट पे आपने हमेशा डेफिनेटली एंट्री कब लेनी होती है, जब वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दे, तो क्या होता है, ये चीज आपके पास एक सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, और जहां से मार्केट रिजेक्ट हो तो आपके पास क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, डेफिनेटली इसके अंदर ये चीज आप माइंड में रखेंगे कि सपोर्ट जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। ठीक है, या रेजिस्टेंस जो होता है वो एज अ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास डाउन साइड भी हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए मार्केट में, कहाँ से, जहां से मार्केट 2 से 3 बार रिट्रेस हो और डंप चल रही हो, तो ये क्या चीज है, आपके पास एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं बात करूं अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड के लिए आपके पास क्या चल रही है मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ से जिस तरह मूवमेंट हो रही है चार्ट की। ठीक है, तो ये आपके पास क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। कैसे? ये इस पॉइंट के साथ साथ मार्केट मूव हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ से मूव होके RSI एक इंडिकेटर होता है, उसको कवर करते हुए मार्केट क्या करती है, थोड़ी सी रिट्रेस होती है। ठीक है, जिस तरह ये नीचे आई, रिट्रेस हुई, फिर यहाँ से अप हो गई, क्या हुआ, एक सपोर्ट के ऊपर से इसने दोबारा से बाउंस लिया है। ठीक है, यहाँ आई, यहाँ से फिर क्या हुआ, एक सपोर्ट से बाउंस लिया। अच्छा, रेजिस्टेंस पे किस तरह वर्क करे, रेजिस्टेंस पे भी सेम वे में वर्क कर रही है, जिस तरह ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ से फिर डाउन हुई है, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ से डाउन हुई है, फिर यहाँ ऊपर से गई, फिर यहाँ डाउन हुई है, इस तरह से यहाँ से क्या हो गया, आपके पास एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब ये डाउन ट्रेंड का एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, एक सपोर्ट हो गई, लोकल सपोर्ट कह सकते हो आप इसको, 4 आवर्स के चार्ट में। ठीक है, सबसे जरूरी आपके पास जो चीज होती है चार्ट पैटर्न्स को रीड करने के लिए, वो ये होती है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हो, और ये डिपेंड करता है कि आप किस वे में ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, अगर आप
15 मिनट में ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्काल्पर हो, तो आप 15 मिनट के चार्ट को ज्यादातर फॉलो कर रहे होते हैं, 1 आवर के चार्ट को फॉलो कर रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है लॉन्ग टर्म यूजर हैं तो आप क्या करते हैं, डे मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, मंथली मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं और वीकली मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप वीकली मार्केट में आ जाते हैं इसके अंदर, तो वीकली मार्केट के हिसाब से ड्यून इस वक्त डाउन पे। ठीक है, लेकिन हम जो स्काल्प कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कंसिडर करूं कि कहाँ से ये है, तो ये आपका इस तरह से डाउन पे चल रहा है। ठीक है, डाउन पे जाके ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगला मूव इसका वीकली मार्केट के हिसाब से यहाँ पर हो, जिसकी बेस पे हमने एक छोटा सा आपको सिग्नल दिया है, जिसका जो है लॉन्ग का सिग्नल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या चल रही होती है, डेट चल रही होती है और ईयर चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ईयर चल रहा है 2013। ठीक है, अप्रैल जुलाई अक्टूबर, फिर 2000, ये क्या है कि जो गैप आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, अप्रैल जून जुलाई, ठीक है, जून का महीना है, फिर इसमें से स्किप हुआ है। इस तरह से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, सेटिंग में जाके जो जो आप टाइम जोन या जो भी फ्रेम रखना चाहते हैं आप लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप जिस भी एरिया से हैं तो आप वो इसका टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जो मेरे पास इंडिकेटर चल रहा है ये RSI का इंडिकेटर है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम इंडिकेटर की सीरीज में आएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई जो करना है वो इसी की बेसिस पे करना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं 15 मिनट में। होप्स हो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारी क्लास एंड होने वाली होगी तो हम जो है इसके अंदर क्या करेंगे, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, और उसमें से आपको अगर जो भी चीज़ क्लियर नहीं होगी आप लोग हैंड रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरह फॉर्म हो रहे होते हैं, या क्या चीज़ है ये चीज़। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंगल पैटर्न से। ठीक है, आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया, उसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। ठीक है, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेंड लाइन मैनेजमेंट। ट्रेंड लाइन आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि क्या होती है। देर आर 3 वेज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड जो है वो नो ट्रेडिंग जोन में इंक्लूड होता है, जिसमें आप कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप इसमें अप लेते हैं तो डेफिनेटली मार्केट डाउन करती है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और आप फिर से डाउन करते हैं, फिर अप करते हैं, फिर डाउन करते हैं, तो आप लोग अपने फंड्स जो है वो लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ट्रेंड मैनेजमेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। अच्छा, सपोर्ट आप लोगों को क्लियर है, सपोर्ट क्या होती है, बाइंग जोन, ठीक है, मार्केट का, जहां पर बायर्स बैठे हुए होते हैं, और जिस तरह हम मार्केट पे मतलब जिस तरह बाइंग प्रेशर आता है तो वहां से मार्केट रिट्रेस हो जाती है, तो उस पॉइंट को आप सपोर्ट कह रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी हाईलाइट करके दिखाया है लाइव में। ठीक है, तो ये चीज एक सपोर्ट है, क्यों, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर जब भी मार्केट आई है तो मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, ये भी आपकी एक सपोर्ट कंसिडर हो रही है, यहाँ पर जब भी मार्केट आ रही है तो मार्केट जो है वो अप जा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास, उसके पास आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि ऐसा जोन जहां पर बहुत सारे आपके पास सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाई थी कि सेलर जहां पर बैठते हैं वहां से क्या होता है, मार्केट दोबारा से नीचे आ जाती है। इसकी आप ट्रेंड, आप डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड इसका देख सकते हैं, अप ट्रेंड में भी देख सकते हैं। आसिम काइंडली अपना माइक म्यूट करें और कैमरा भी ऑफ करें। ठीक है, और इसको जो है आप मतलब जहां पर भी आपकी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो वो आपका एज अ रेजिस्टेंस काउंट होता है। और हमारे पास रेजिस्टेंस किस तरह का होता है, एक लोकल रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद एक आपके पास मतलब हैवी रेजिस्टेंस होता है, जहां से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि पुश कर देती है मार्केट को डाउन साइड के ऊपर सेलिंग प्रेशर की वजह से। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन की बेस पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, ये कॉमनली फॉर्म होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जब प्राइस ओपन होती है, हाई मारती है, लो मारती है, या फिर जो क्लोजिंग प्राइस होती है, ठीक है, वो फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट के ऊपर आपकी ये उसके ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, जो भी आपके पास एक एक्सचेंज होगी, फॉर एग्जांपल बाइनांस होगी, ओके एक्स होगी, या कुछ भी होगी, तो उसके अंदर आपके डिफरेंट चार्ट पैटर्न होंगे। फॉर एग्जांपल ओके एक्स पे इस वक्त प्राइस जिस तरह $5 चल रही है, बाइनांस के ऊपर $4 चल रही होगी, या किसी भी, ठीक है, जिस एक्सचेंज के ऊपर जितनी ज्यादा ट्रेड, जिस लेवरेज के ऊपर जितनी हाई हो रही होगी, तो उसकी बेस पे आप क्या करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ये एक माइंड साइकोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, कि जब भी फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मार्केट आती है तो सब लोगों का माइंड यही होता है कि अब बाय होगी। ठीक है, और बाय होने के बाद सब लोग उसको बाय सिग्नल पे लगा लेते हैं, और जो है मार्केट अप जाना शुरू हो जाती है। डिमांड वर्सेस सप्लाई का गेम है सिंपली। जब डिमांड बढ़ जाती है तो बाय हो जाता है, और
जब जो है हमारे पास सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब सेल हो जाता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट के अंदर दो, अगर मैं पुराने कॉन्सेप्ट की बात करूं तो उसके अंदर व्हाइट और ब्लैक हुआ करते थे। ठीक है, अगर आप आज के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं तो आपके पास कौन से हो रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर के पैटर्न्स बन रहे होते हैं, क्योंकि कलरफुल दुनिया आ गई है तो डेफिनेटली कलरफुल पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे पास व्हाइट और ब्लैक इसलिए होते थे क्योंकि मार्केट जो है वो व्हाइट और ब्लैक में मूव कर रही होती है। ब्लैक का मतलब होता था कि रेड है, और व्हाइट का मतलब जिसको आज हम ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कह रहे होते हैं। ठीक है, व्हाइट को हम बुलिश भी कह सकते हैं, ग्रीन को भी बुलिश कहते हो आप लोग। ठीक है, जो इंडिकेट हमें करती है किस तरफ, मार्केट की अप साइड की तरफ, मतलब बुलिट की साइड पे। ठीक है, और जो है ब्लैक हमारे पास कहते हैं, इसको आप बेरिश पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह मतलब के जहां पर सेलिंग हो रही होती है तो आप इसको बेरिश पैटर्न्स या फिर बेरिश ट्रेंड भी कह सकते हो। अच्छा, ये कैंडल का एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, कैंडल क्या होता है, कैंडल आपके पास तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और उसकी विक। ठीक है, विक का क्या मतलब होता है, विक का आपका मतलब होता है कि मार्केट ओपन यहां से हुई है इस पॉइंट से। ठीक है, इतना जो है उसको सेलर्स ने, बायर्स ने मतलब पुश किया है और ऊपर चले गए। ठीक है, तो ऊपर की विक तब बनती है जब आपके पास बायर्स ने उसको पुश किया होता है ऊपर की तरफ, और सेलर्स फिर से उसको पुश कर देते हैं डाउन की तरफ, तो क्या आ जाती है, एक दोबारा से स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाती है जिसको आप क्या कहते हैं, ओपन पॉइंट। ठीक है, फिर जो है वो डाउन की तरफ आती है तो ये रेड कैंडल बनती है, अगर ये अप की तरफ जाती रहती है तो ये जो आपके पास ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, अब ये नीचे आ रही है। ठीक है, क्लोज प्राइस इसकी यहाँ पर नहीं हुई। ठीक है, ये और ज्यादा नीचे आई है, कहाँ हुई है, ये लो प्राइस। लो प्राइस का क्या मतलब है कि बायर्स ने, सेलर्स ने जो है इसको इतना नीचे कर दिया है कि ये एक लो प्राइस पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद फिर बायर्स एक्टिव हुए हैं और उन्होंने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये क्लोज हुई है, तो ये आपके पास रेड कैंडल है। ठीक है, ब्लैक का मतलब है रेड, बेयरिश कैंडल। अच्छा, बुलिश कैंडल में क्या होता है कि ओपन नीचे हुई। ठीक है, उसके बाद सेलर्स ने इतना सेल किया कि आप पैनिक में आ गए, आपने कहा नहीं मार्केट जो है वो सेल की तरफ जा रही है, आपने भी सेल लगा ली। ठीक है, फिर से बायर्स मार्केट में एक्टिव हो गए और कैंडल जो है वो ऊपर जाने शुरू हो गई। ऊपर कितनी गई, यहाँ हाई पॉइंट तक चली गई, जब बहुत ज्यादा लोग बुलिश हो गए, हाँ ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। फिर जिस तरह एक्सचेंजेस में होता है, एक्सचेंजेस आपको हमेशा मैनिपुलेट कर रही होती हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर मैनिपुलेट होने की वजह से फिर से मार्केट नीचे आई और यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर होगी ओपन होके, और क्लोज कहाँ पे होगी, हाई पे क्लोज होगी, हाई से थोड़ा नीचे। ठीक है, क्लोज पॉइंट, तो ये आपके पास व्हाइट कैंडल बनती है। और ब्लैक कैंडल कहाँ से, मतलब रेड कैंडल जो है वो ओपन हाई से होती है हमेशा, और क्लोज कहाँ पर होती है, लो के करीब होती है। ठीक है, अब इंक्रीज इन मार्केट किस तरह चल रहा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है, जिस तरह मैंने बताया कि नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके थोड़ी विक मारती है, कभी कभी विक नहीं मारती। ठीक है, जब हम इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह होता है। ठीक है, ये सेम उसी का है, ये हमारे पास एक कलर पैटर्न है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज का क्या मतलब है कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ कैंडल। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ कैंडल आप लोगों को बता दिए मैंने, कि दो पार्ट्स होते हैं कैंडल के, एक बॉडी कह सकते हो आप उसको, और दूसरा आप उसको विक कह सकते हो। प्राइस इसकी कौन से होते हैं, तीन प्राइस होते हैं, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और एक्चुअल प्राइस। ठीक है, जो उस वक्त जहां पर क्लोज होती है वही उसका एक्चुअल प्राइस होता है। ठीक है, प्राइसिस इंडिकेशंस कैंडल के अंदर थ्री है, ओपन, क्लोज और प्राइस फील्ड। ठीक है, द रेड मार्कअप प्राइस ओपन फ्रॉम हाई एंड क्लोज एट लो। ठीक है, ग्रीन जो है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर हाई पे जो है क्लोज हो जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के कितने टाइप्स हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हमने थ्री मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और उसके बाद है कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, जो कि बेस होता है सिंगल कैंडल के ऊपर, उसको आप क्या कहते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। डबल कौन से होते हैं, जो कि दो कैंडल की बेस पे बन रहे होते हैं, इसके अंदर कंफर्मेशन पुराने वाले मतलब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से हाई होती है, तो इसको आप कहते हैं मोर कंफर्मेटिव पैटर्न। ठीक है, उसके बाद जो थ्री ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जो कि तीन कैंडल की बेस पे बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंफर्मेशन आपकी और भी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेड हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, ये कौन से होते हैं, आर फॉर्म्ड एट द सपोर्ट। ठीक है, वो पैटर्न्स जो फॉर्म हो सपोर्ट के ऊपर। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाऊं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, जो सपोर्ट पे आपके फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, डेफिनेटली बुलिश होते हैं। अच्छा, र्यून हमारा बुलिश की तरफ जा रहा है, जिस तरह मैंने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है वैसे ही जा रहा है। अच्छा, ये बुलिश होते हैं जो आपके सपोर्ट के ऊपर फॉर्म हो, और जो रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, बेयरिश होते हैं। ठीक है, लेट अस अगेन जूम इट। ठीक है, और ये बुलिश पैटर्न्स के अंदर आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने कैटेगरीज की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कि पैटर्न्स के नाम कौन से हैं, सिंगल पैटर्न्स के। नंबर वन है हैमर है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है,
ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बुलिश स्पिनिंग टॉप है आपके पास, बुलिश मारुबुजू आ जाता है, और बेयरिश पैटर्न की तरफ अगर हम आए तो बेयरिश में हैंगिंग मैन कहते हैं आप, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेयरिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश मारुबुजू, ये आपके जो है नाम है। ठीक है, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी ग्रुप के अंदर। हैमर क्या होता है कि हैमर इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न में एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट जो है वो डाउन की तरफ होती है, मतलब सेलर्स के पास होती है। ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट होने की वजह से दोबारा बायर्स इसमें प्रेशर देते हैं, बाइंग प्रेशर, तो ये एज अ एक हैमर, एक हथौड़ा जिस तरह होता है, तो उस तरह ये मतलब फॉर्म हो जाता है, जिससे आपको इंडिकेशन क्या मिलती है कि आप जो है बुलिश ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया। इसको आप चार्ट रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हो। ठीक है, बॉटम विक इसकी क्या होती है 70 से 80%। विक मैंने आप लोगों को समझा दी, एक ऐसी लाइन जहां पर मतलब बॉडी फिल नहीं होती, सिर्फ एक लाइन नजर आ रही होती है, ये आपकी क्या होती है, विक होती है। ठीक है, और अपर विक इसकी छोटी हो सकती है काफी दफा, और काफी दफा नहीं भी होती। ठीक है, और इतनी छोटी हो सकती है कि आपको विजिबल भी ना हो किसी टाइम पे। अच्छा, शो क्या करती है कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और सेलर्स जो है इस वक्त वीक हो गए मार्केट में, और मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बायर्स की तरफ आ गई है। ठीक है, हैमर जो है वो ऑलवेज सेंड कर देता है मार्केट्स को अप साइड के ऊपर। जब भी हैमर बनता है तो मार्केट कहाँ चली जाती है, अप साइड के ऊपर चली जाती है। कैसे? जिस तरह अगर आपको लाइफ पैटर्न में, हाँ, ये देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये एक बुलिश ट्रेंड आते आते, बेयरिश ट्रेंड आते आते, यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आप एक हैमर कह रहे हो, ये जो है। ठीक है, अगर मैं इसको सर्कल कर दूं, देयर इज, सॉरी। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये आपका हैमर है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये लाजमी नहीं है कि आपका हैमर हमेशा ग्रीन ही हो, बस ये जो आपने कंफर्म करना होता है कि ये सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है। सपोर्ट पे बना है तो भले रेड कलर का भी हैमर फॉर्म हो तो डेफिनेटली वो एक हैमर ही कंसिडर हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। और अच्छा, इसका कलर कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ये इसका एक स्ट्रक्चर है हैमर का। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। ठीक है, देख रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, एक डाउन ट्रेंड है आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो हैमर बना है। ठीक है, काफी दफा इसकी ये विक होती है ऊपर, काफी दफा नहीं होती है। हैमर बनने के बाद क्या होता है, मार्केट दोबारा से आपकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। इन्वर्टेड हैमर की बात करते हैं। इन्वर्टेड हैमर क्या है कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ओनली डिफरेंस क्या होता है इसका और हैमर का, कि इसकी विक जो है वो ज्यादा ऊपर की साइड होती है, और इसका जो मतलब बॉडी होती है वो नीचे की साइड होती है। ठीक है, उसी हैमर को समझो आपने उल्टा कर लिया, तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर कहलाता है। ठीक है, हैमर से इसकी विक सेम होती है। ठीक है, हैमर की विक जो है वो डाउन साइड की तरफ बन रही थी, तो इसकी विक जो है वो अप साइड की तरफ बनती है। ठीक है, और नीचे वाली विक इसकी काफी दफा विजिबल होती है, काफी दफा नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा कहाँ पे बनेगा, सपोर्ट के ऊपर आपके पास बनेगा, तो ये ही तभी इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। ठीक है, और ये मार्केट को ट्रेंड की तरफ सेंड कर देता है, शो कर देता है कि वीकनेस हो गई है सेलर की और स्ट्रॉन्ग हो गए बायर्स आपके पास। आइडेंटिफाई करता है, इजी है इसकी आइडेंटिफिकेशन हैमर की तरह सेम। ठीक है, चार्ट जो है वो ये रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, इसका भी कलर कोई मैटर नहीं कर रहा होता। ठीक है, जिस तरह हैमर आपका नीचे था, ये सम सेम उसी को उल्टा कर दिया, तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर होता है। इसका भी कलर मैटर नहीं होता, सपोर्ट पे होता है तो डेफिनेटली इन्वर्टेड हैमर है, और रेजिस्टेंस पे होगा तो ये क्या होगा, ये शूटिंग स्टार के, मतलब जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि शूटिंग स्टार क्या होता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये क्या है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको किस तरह कहते हैं, जैपनीज नेम है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये डोजी की शेप का होता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। बुलिश रिवर्सल है और हैमर से भी स्ट्रांग होता है काफी दफा ये। ठीक है, ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, फेल भी हो जाते हैं चार्ट पैटर्न, बट ये क्या है, बुलिश है तो ये आपके पास स्ट्रांग होता है। हमेशा बॉटम पे फाइंड होगा, मतलब कि सपोर्ट के ऊपर जिसको आप कह रहे हैं। ठीक है, वहां पे फाउंड होगा, और इसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी की जो अंदर की फिलिंग होगी वो सिर्फ 2 to 5% नजर आ रही होती है, काफी दफा तो इतनी मतलब शॉर्ट होती है कि आपको नजर भी नहीं आ रही होती। ठीक है, इसकी विग जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, मतलब कि जो बायर्स ने इसको मतलब पुश करके दोबारा से इसकी बॉडी क्लोज की होती है वो काफी छोटी होती है। ठीक है, और सेलर्स जिस तरह स्ट्रॉन्ग थे तो उसको वीक कर देते हैं। ठीक है, फाउंड होते हैं मैनी टाइम्स, ये काफी दफा फाउंड आपको मिल जाएगी चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, इसके कलर जो है वो डिफिकल्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करना, बट हमने क्या सीखा है कि कलर को हमने जो है ज्यादा मैटर नहीं करना होता। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई की तरह नजर आ रहा होता है, कलर डज नॉट मैटर, ये इस तरह। ठीक है, इसको आप देखें तो ये टी शेप भी आपको नजर आता है, ये इन्होंने जापानीज ने इसकी बेस पे इसका नाम रखा था। जिस तरह ड्रैगन फ्लाई की नीचे वाली जो टेल होती है काफी लंबी होती है, ठीक है, इसके मतलब विंग्स जो है वो छोटे छोटे होते हैं, तो इसी तरह इन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था।
उसी के ऊपर जो है इन्होंने इसका नाम रख दिया स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये किस तरह काम कर रहा होता है, ये भी एक बुलिश है। ठीक है, इंडिकेट्स करता है मार्केट एसेट्स को कि जो सेलर्स ने भी उतना ही मतलब पुश किया है मार्केट को और बायर्स ने भी उतना ही पुश किया है, लेकिन एंड में क्या हुआ है कि बायर्स स्ट्रांग हो गए और मार्केट दोबारा से रिवर्स हो गई। ठीक है, ये आपको सपोर्ट पे फाइंड होगा। अच्छा, इसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में इसकी जो है छोटे से मिडल जो है वो बॉडी होती है। इसकी लॉन्ग विक और ऊपर वाली भी विक हाई ज्यादा होती है और नीचे वाली भी विक काफी ज्यादा लॉन्ग होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुलिश स्पिनिंग टॉप, मतलब स्पिनिंग टॉप की टोटल टू टाइप्स होती है। ठीक है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो आपने अगर सपोर्ट पे आइडेंटिफाई किया तो ये डेफिनेटली बुलिश स्पिनिंग टॉप होगी। अगर सेकंड कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिलेगी जो हम सेकंड मतलब टू कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ेंगे। ठीक है, इट हैज लॉन्ग विक एंड 20%, ठीक है, टू 26% सेंट्रल बॉडी। ठीक है, 20 से 26% इसकी सेंट्रल बॉडी होती है और दोनों टाइप की विक्स जो है वो काफी लॉन्ग होती हैं। अच्छा, उन लोगों को कंग्रेचुलेशन जिन्होंने रून का सिग्नल लिया हुआ है, तो रून का जो है वो प्रॉफिट आना शुरू हो गया हम लोगों को। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, चार्ट रिवर्सल पैटर्न कहता है, जो आप लोगों को हेल्प करता है मार्केट के आइडेंटिफाई करने को, ट्रेंड को। ये इसका स्ट्रक्चर है, ऊपर की विक भी इक्वल है, नीचे की विक भी इक्वल है। समटाइम्स इसकी नीचे की विक कम भी हो सकती है, ऊपर की विक कम भी हो सकती है। सिर्फ आपको इस चीज से आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है या फिर बेयरिश स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, ये इस बॉडी की बेस पे और दोनों विक्स को देखते हुए आपने ये इंडिकेट करना होता है। विक्स छोटी बड़ी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर ये इसकी विक सिर्फ यहाँ तक होगी तो ये आपका हैमर होगा, ये स्पिनिंग टॉप नहीं होगा। ठीक है, आपने ये देखना है कि 50% दोनों इक्वलिटी में होनी चाहिए या 70% या फिर 40% तो होनी चाहिए। ठीक है, बुलिश मारोबुजो। मारोबुजो एक जापानीज नेम है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पावर। ठीक है, जिस तरह आपके पास मतलब कि काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर आता है तो मारोबुजो बनता है। ठीक है, मारोबुजो की भी दो टाइप्स होती हैं, बुलिश और बेयरिश। बुलिश होगा तो डेफिनेटली सपोर्ट पे होगा और बेयरिश होगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, ये क्या करता है कि एसिड की इसकी अगर बुलिश है तो इसकी ओपनिंग प्राइस जहां से होगी वहां से थोड़ा नीचे आने के बाद बहुत ज्यादा ऊपर जाके हाई पे क्लोज होगी। ठीक है, अगर ये बेयरिश है तो हाई पे ओपन होगी और थोड़ी सी विक मार के कहाँ पे क्लोज होगी, मतलब शॉर्ट पे क्लोज हो जाएगी, मतलब ठीक है सेलिंग पे क्लोज होगी लो के पास। ठीक है, ये जापानीज नेम है स्ट्रॉन्ग चेंज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चेंज या स्ट्रॉन्ग पावर कुछ भी आप इसको कह सकते हो। बुल्स जो है बाय करते हैं इसको। ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, दोनों साइड पे फॉर्म हो सकती है। बोथ सेंटर बॉटम चार्ट्स मेक मार्केट मूव लाइक अ रॉकेट। ठीक है, जब भी ये मार्केट के अंदर बनती है तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा ट्रेंड आता है। फॉर एग्जांपल हमने बेयरिश मारूफूजो कल इंडिकेट की थी, किसके अंदर इंडिकेट थी, आर टीआरबी के अंदर। ठीक है, टीआरबी के अंदर हमने 150% जो है वो हर एक ट्रेड में लिया था और 400% टोटल हमने एक ही मतलब पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बनाया था। ठीक है, अच्छा कलर मैटर्स नहीं करता इसका। अगर इसका कलर ग्रीन हो रेड हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कहाँ करना है कि ये बॉटम पे बने आपके पास। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास क्या है कि ये स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, जितनी बड़ी मारूफूजो कैंडल होगी वॉल्यूम देखना है होता है आपको, उसके बाद इंडिकेटर्स देखना होता है किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपके पास आइडेंटिफाई हो जाता है। ये क्या है, मारूफूजो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मारूफूजो जापानीज नेम है, उसके बारे में लिखा हुआ है, स्लाइड्स जब दूंगा तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। हसन काइंडली अपना माइक और कैमरा ऑफ करें। ठीक है, मारूबुजो के पास काफी दफा विक भी होती है। ठीक है, इसकी विक डाउन साइड पे भी बन सकती है, अप साइड पे भी बन सकती है। ठीक है, इसके तीन टाइप्स होते हैं, ओपन मारूबुजो, क्लोज मारूबुजो और सिंपल मारूबुजो। ठीक है, ओपन मारूबुजो में अंदर क्या होता है कि आपकी ओपनिंग यहाँ पर होती है और थोड़ा हाई जाती है मार्केट, फिर डाउन आती है। ठीक है, फिर जो है फिर हाई चली जाती है। ठीक है, यहाँ से मतलब नीचे से ओपन हुई है ऊपर गई है ज्यादा। ठीक है, सेलर्स ने फिर थोड़ा नीचे किया है, लेकिन ये क्या होता है इसकी बिल्कुल छोटी वीक होती है तो ये डेफिनेटली आपके पास क्या होती है, मारूबुजो हो जाती है। ठीक है, और अगर बेरिश की बात करते हैं तो बेरिश भी इसी तरह से होती है, ओपन हाई पे होती है और नीचे क्लोज के पास जो है वो क्लोज होती है। ठीक है, ये बेरिश ये है मतलब क्लोज मारो जो इसको आप कहते हैं। क्या होता है कि ओपन नीचे हुई है, उसके बाद थोड़ी मार्केट डाउन की तरफ आई है और लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि नहीं यार ट्रेंड जो है वो डाउन की तरफ जाने वाला है, तो काफी लोग जो है मार्केट से निकल जाते हैं, फिर ऊपर जाके क्लोज होती है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि जब भी आपको ट्रेड लेनी है तो आपको डेफिनेटली मार्केट के कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। ठीक है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ आ जाते हैं। बेयरिश कैंडलस्टिक जो सिंगल पैटर्न्स होते हैं ये वो होते हैं जो आपके पास रेजिस्टेंस पे फॉर्म होते हैं और सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऑलवेज फॉर्म ऑन द रेजिस्टेंस टॉप। ठीक है, टॉप आपको किसको कहते हो, डेफिनेटली रेजिस्टेंस को कहते हो। इंडिकेट करती है मार्केट को किस पे, बेयरिश ट्रेंड की तरफ। ठीक है, बेयरिश का क्या मतलब होता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है और बायर्स जो है वो
वीक हो गए और सेलर्स हैवी हो गए। ठीक है, रिमेंबर करें कि चार्ट पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स जब बन रहे होते हैं तो आपको क्लोजिंग का वेट करना होता है पैनिक में आके, या आपको क्रिप्टो में या किसी भी आप फॉरेक्स में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, आपको सट्टा नहीं खेलना। ठीक है, जो लोग सट्टा खेलते हैं डेफिनेटली वो अपना लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको चीजें समझ के खुद ट्रेड लेनी है, खुद सीखना है, किसी के सिग्नल पे मतलब बिलीव नहीं करना। सिग्नल जो आएगा उसको खुद आपने आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ओनली फेल्स होता है कब, जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा अगला टॉपिक होगा, ये क्या चीज है। इसकी बेस जिस तरह कोई न्यूज आ जाती है वो आपके पास फंडामेंटल है। फॉर एग्जांपल कल न्यूज आ जाएगी कि स्पेस एक्स जो है वो 1000 बीटीसी सेल करने वाला है। ठीक है, 1000 बीटीसी एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि बीटीसी की प्राइस $26,000 है। तो कितने हजार डॉलर जो है वो मार्केट से निकलेंगे, जाहिर बात है। तो क्या होगा, एक बेयरिश न्यूज है। ठीक है, और हमारे पास मारूबुजो भी बना हुआ है, तो क्या होगा, मार्केट फिर भी डाउन की तरफ चली जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपको न्यूज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नजर रखनी होती है। ठीक है, क्रिएटेड ड्यू टू मल्टीपल सेलिंग ऑर्डर्स, मतलब मल्टीपल सेलिंग ऑर्डर्स जब लगते हैं तो मार्केट के अंदर ये बनती है। हैंगिंग मैन किस तरह होता है जिस तरह हमने हैमर पढ़ा था, हैमर सपोर्ट के ऊपर होता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है इसका और हैमर का। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना होता है, ये या तो रेड कैंडल में बनता है, और या फिर ये क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर आपका बन रहा होता है। ठीक है, सेकंड पैटर्न से आपको, सेकंड मतलब कैंडल से आपको कंफर्मेशन होती है कि ये हैंगिंग मैन ही है इवन, या फिर ये एक सपोर्ट को ब्रेक करके। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि होता है काफी दफा कि हैंगिंग मैन बन रहा है लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो सपोर्ट के ऊपर बन रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हैंगिंग मैन बनता है तो वो डेफिनेटली हैमर होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर हैंगिंग हैंगिंग मैन आपका बनता है तो वो क्या होगा, वो हैंगिंग मैन ही होगा। ठीक है, नेम क्यों हुआ है इसका, जेसस क्रिस्ट सुना ही होगा। ठीक है, जिसको हम हजरत ईसा भी कहते हैं, तो उनका एक टी का निशान होता है, उसकी बेस के ऊपर इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, मार्केट कहाँ होती है इसकी, ओपन होती है हमेशा टॉप के ऊपर, और क्लोज होती है फिर बेरिश के ऊपर थोड़ा नीचे आती है। उसके बाद फिर से सेल बायर्स जो है वो उसको पुश करते हैं, और वो क्या होता है, एक छोटी सी रेड कैंडल में आके क्लोज होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन अगर मैं आपको दिखा दूं, ये मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन बना है। ठीक है, इसको आप कंसिडर करते हैं ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, अगर इसकी इतनी सी कम होती विक तो क्या होता है, ये हैंगिंग मैन होता। ठीक है, उसके बाद एक पंप आया है। मैंने क्या कहा, हमेशा आपके पास कंफर्मेशन कहाँ से होगी, सेकंड कैंडल से होगी। ठीक है, अच्छा ये हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन बनने के बाद क्या हुआ है, उसके बाद आपको सेकंड कैंडल जो है इससे नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, भले ये लॉन्ग है लेकिन आपके पास क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस से जब क्लोजिंग हुई है तो उसके बाद नीचे मार्केट डम की तरफ आना शुरू हो गई है। ठीक है, ये इसकी बॉडी की विक है। ठीक है, 4 जो है इसकी विक बता रही है, 5 जो है इसकी बॉडी है, 2 इसकी बॉडी है, 1 3 इसकी विक है, इस तरह से। शूटिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार आपके पास इन्वर्टेड हैमर है, उसी का नाम है शूटिंग स्टार। अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर बने, बेरिश कैंडल होता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये, चेंज मार्केट ट्रेंड को कर देता है बेरिश की तरफ। ठीक है, सिमिलर है इन्वर्टेड हैमर की तरह, और हमेशा कहाँ फॉर्म होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगा आपके पास ये। और इसकी लॉन्ग विग होती है, 20 to 30% बॉडी होती है, सेम जिस तरह आपके पास इन्वर्टेड हैमर का था। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, और कलर इसका मैटर नहीं करता। अगर ग्रीन बनता है रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो भी शूटिंग स्टार है, रेड बनता है रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो भी शूटिंग स्टार है, पर अगर रेड बनता है तो डेफिनेटली वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार है। ग्रेवस्टोन डोजी की बात करें अगर आप, ग्रेवस्टोन डोजी क्या है आपके पास, ये भी आपके पास एक बेरिश पैटर्न है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, ग्रेवस्टोन का मतलब है मतलब कबर का पत्थर जिस तरह हम बोलते हैं ना, तो ये उसके बेस के ऊपर इसका नाम है, जपनीज नेम है। ठीक है, जब भी ये फॉर्म होता है चार्ट पैटर्न के ऊपर कैंडल स्टिक के अंदर, तो क्या होता है आपके पास एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मार्केट ट्रेंड को कहाँ पर इंडिकेट करता है, डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कि मार्केट अब मरने वाली है, जो मतलब नीचे जा रही है वो, तो इसकी बेस पे होता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जिस तरह हमने पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके सिमिलर पैटर्न है। अगर ये आपका रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा तो वो आपके पास ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी इसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मार्केट के अंदर इसकी 23% जो है इसकी बॉडी होती है, उसके बाद लॉन्ग विग होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। कलर इसका मैटर नहीं करता, क्योंकि कलर आपके पास डोजी में मैंने बताया था कि अक्सर जो आपको कलर समझ ही नहीं आ रहा होता, इतना लो होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये क्या है, डोजी है सेम, लेकिन ये ग्रेव स्टोन डोजी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर बन रही है। ठीक है, अच्छा बेरिंग स्पिनिंग टॉप क्या होता है, बेरिश स्पिनिंग टॉप आपके पास सेम स्पिनिंग टॉप की तरह होता है, लेकिन ये आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगा, इंडिकेट्स करेगा बेरिश ट्रेंड को मार्केट के अंदर। ठीक है,
इसको आप चार्ट रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं। टू सिमिलर विग्स होंगी सेम, इसकी 20 to 25% इसकी स्मॉल बॉडी होगी। कलर मैटर नहीं करता, रेड हो या ग्रीन हो, लेकिन आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, उसी की बेस पे आप इसकी प्राइस लेंगे। ठीक है, प्राइस ओपन इसकी कहाँ होती है, सेंटर में। फिर एक लॉन्ग विग होती है, जिस तरह बायर्स लेके जाते हैं ऊपर मार्केट को। फिर दोबारा से इसकी एक शॉर्ट विग बहुत ज्यादा होती है, मतलब मैनिपुलेशन होती है मार्केट के अंदर, काफी लोग इसमें लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी छोटी सी बॉडी क्लोज होती है, और उसको आप जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है। कंफर्मेशन आपकी डेफिनेटली सेकंड कैंडल पे होती है इसकी। और ये इसका चार्ट है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है रिवर्सल की तरफ थी, यहाँ पर आपके पास छोटे पैटर्न बने, मार्केट ऊपर गई है। फिर आपने यहाँ देखा बेरिश स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, आपकी सेकंड लेवल में कंफर्मेशन हुई, आपने यहाँ पर जो है ट्रेड ले लिया फॉर एग्जांपल इसके हाफ पे। अब इसका स्टॉप लॉस आप कितना रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे हमेशा इसके टॉप का। ठीक है, जितना इसकी विग हाई होती है तो यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी मतलब हाफ इसको जब क्लोज कर जाए तो आपकी यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट तो हो जाता है। ठीक है, अगर ये देखें मार्केट ऊपर भी गई है दोबारा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक गई है, उसके बाद फिर से डाउन में आई है, और डाउन आके यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा यहाँ पर एक प्रॉफिट अपना गेन कर सकते थे। ठीक है, अब मारुबुजो पैटर्न है, ये भी सेम जिस तरह बुलिश मारुबुजो होता है, उसी तरह क्या है आपके पास बेयरिश मारुबुजो है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब सेलर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, और बेयरिश मार्केट जो है कंट्रोल के अंदर आ जाती है। आपकी प्राइस जो है वो लाइकली मतलब फॉलिंग होना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक मारुबुजो कैंडल बन रहा है। ठीक है, डिटरमाइंड होता है स्ट्रेंथ कितनी है इसकी। ठीक है, कितना बड़ा मारुबुजो कैंडल बना है, उसी हिसाब से आपकी जो है मार्केट प्रिडिक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी क्लोजिंग ओपन जो है वो हाई पे होती है, और क्लोजिंग आपकी कहाँ होती है, लो के ऊपर हो रही होती है। और इसके अंदर जब भी इसका ब्रेकआउट हो, मतलब जब भी ये कैंडल बने, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम चेक करना होता है। वॉल्यूम जब हम पढ़ेंगे एनालिसिस के साथ, ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम किस तरह आपने यूज करना होता है, अपने कैंडल पैटर्न्स के साथ, या फिर अपने जो भी आपके चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं उसके साथ। ठीक है, इंक्लूड होती है सिंगल पैटर्न के अंदर ये। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि मारोबूजो की तीन टाइप्स होती हैं, ओपन मारोबुजो, क्लोज मारोबुजो और सिंपल मारोबुजो। ठीक है, ये किस उसमें से कोई भी फॉर्म हो सकता है, कलर मैटर नहीं करेगा इसका। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बनेगा तो ही ये बेयरिश मारोबुजो होगा, अगर सपोर्ट पे बनेगा तो ये आपके पास कौन सा होगा, बुलिश मारोबुजो होगा। ठीक हो गया जी। ठीक है, अच्छा ये आपके पास आ जाता है इसका, एक सेकंड सॉरी मैं से स्किप हो जाता है। ठीक है, ये ऑलवेज टॉप मतलब रेजिस्टेंस पे बनेगा, डिफरेंट इंडिकेशंस। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे मारोबुजो बन रहा है, लेकिन आपने चेक किया कि आपका अगर 4 आवर्स में हैमर बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली 4 आवर्स में आप हैमर को प्रिडिक्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा टाइम फ्रेम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम को बड़ा टाइम फ्रेम खींच लेता है। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल है सेम। ठीक है, ये आपको जब मैं नोट्स दूंगा उसके अंदर आप ये रीड कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आस्क करें, और जो भी आपकी अनक्लियरिटीज हैं वो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको क्लियर करूं। होप सो कि आपको समझ आया होगा। जिसका भी क्वेश्चन है हैंड मतलब रेस कर दें, तो मैं आपको जो है वो माइक अनम्यूट कर देता हूं, ताकि आप जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकें। मोहम्मद फहाद कोई क्वेश्चन है आपका, रिजवान क्वेश्चन है, आसिम अली अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क करें। क्वेश्चन नहीं है तो चैट में क्लियर लिख दें, ताकि हम क्लास एंड करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लियर है तो हम लोग क्लोज करें। चलें, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। होप सो कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ।